हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल गुरु संजोग। फ्रेंड्स, आज एक छोटे प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो प्रॉब्लम है साइट मैप से रिलेटेड। फ्रेंड्स, जब मैं आज स्टूडेंट्स को साइट मैप्स के बारे में बता रहा था तब मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर में आई थॉट कि मैं साइट मैप डॉट एक्सएमएल का पेज दिखाऊं कि किस तरह के साइट मैप दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली वो साइट मैप दिखा ही नहीं। सो मैं सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए और उसी का सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर वो भी साइट मैप नहीं दिख रहा है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो मैंने इंप्लीमेंट किया शायद उससे आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि साइट मैप दो तरह के होते हैं। एक तो होता है साइट मैप डॉट एचटीएमएल और दूसरा होता है साइट मैप डॉट एक्सएमएल। और दोनों का डिफरेंस बेसिकली ये होता है दोस्तों कि डॉट एचटीएमएल ये साइट मैप जो है ये यूजर्स के लिए होता है और डॉट एक्सएमएल ये कोडिंग फॉर्म में होता है और इसको सिर्फ क्रॉलर पढ़ पाता है या क्रॉलर देख पाता है। दोनों के पर्पस सेम ही है दोस्तों। जब आपकी वेबसाइट पे कोई आ जाए और उनको आपकी वेबसाइट के ऊपर पर्टिकुलर टॉपिक ना दिखाई दे तो वो साइट मैप पे जाकर आराम से इजीली चेक कर सकते हैं कि वो टॉपिक कौन से पेज के ऊपर में है। दोस्तों, इसीलिए साइट मैप डॉट एक्सएमएल और एचटीएमएल दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों टाइम सेव करते हैं। एक तो डॉट एचटीएमएल टाइम सेव करता है यूजर का, डॉट एक्सएमएल टाइम सेव करता है क्रॉलर का। तो दोस्तों, क्रॉलर का जो टाइम का बजट होता है वो बहुत कम होता है और उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपकी वेबसाइट के ऊपर में आकर मल्टीपल पेजेस के ऊपर में विजिट करना है। इसलिए क्रॉलर प्रीफर करता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर में साइट मैप डॉट एक्सएमएल हो। दोस्तों, मेरी वेबसाइट के ऊपर में ऑलरेडी साइट मैप डॉट एक्सएमएल था, लेकिन मैंने जब देखा कि दिखाई नहीं दे रहा है तो मैंने क्या किया, इसके बारे में ये वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर में कि मुझे प्रॉब्लम क्या हुआ था और मैं कैसे मैंने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, ताकि आपको भी वो प्रॉब्लम ना दिखाई दे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आ चुके हैं हम लोग मेरी वेबसाइट के ऊपर में, और वेबसाइट के ऊपर में आप देख सकते हैं मेरा डोमेन है digitalgurusanjog.com और यहाँ पर हम लोगों को चेक करना है sitemap.xml। दोस्तों, अगर आपको sitemap.xml किसी भी वेबसाइट का चेक करना है तो सिंपली आपको डोमेन नेम में आना है और यहाँ पर आपको बैकस्लैश और sitemap.xml ये टाइप करके एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे आपको किसी भी साइट का .xml sitemap.xml दिखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, मेरी वेबसाइट पे मेरा साइट मैप नहीं दिखाई दे रहा है। जब भी मैंने इस साइट का ऑडिट करवाया उस ऑडिट में भी sitemap.xml मिसिंग था। अब दोस्तों, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बिना sitemap.xml के आपके कीवर्ड्स आपकी वेबसाइट के ऊपर में जो इंपॉर्टेंट प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं वो रैंक होना मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। तो आपको आपकी वेबसाइट के ऊपर में sitemap.xml डालना होगा। अब दोस्तों, sitemap.xml और sitemap.html ये दो तरह के साइट मैप होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोस्तों, मैं अपनी कंपनी की वेबसाइट पे लेके आया हूँ ज़ैपकोड। दोस्तों, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो sitemap.html होता कैसे है। इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए दोस्तों, और इसी को कहते हैं sitemap.html। अगर मुझे मेन मेन्यू में कौन से पेजेस है, आर क्लाइंट्स कौन से हैं, ब्लॉग में क्या है, अबाउट अस में क्या है, इन पेजेस के ऊपर में कौन सी इन्फॉर्मेशन है, एक मैप के थ्रू हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है और इसी को कहते हैं sitemap.html। दोस्तों, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं sitemap.xml। .xml जो है ये क्रॉलर के लिए होता है, ये कोडिंग के फॉर्म में .xml लिखा जाता है और इस XML को आपको इंस्टॉल करना होता है अपनी वेबसाइट के ऊपर में। अब दोस्तों, ये कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले लेके जाऊंगा अपने डैशबोर्ड के ऊपर में। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है दोस्तों, यहाँ पे आना है। क्योंकि मेरा .xml दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे चेक करना है कि ये XML प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट के ऊपर में SEO प्लगइन इंस्टॉल करना होगा। फ्रेंड्स, दो पॉपुलर प्लगइन्स हैं, एक तो है Yoast SEO और दूसरा है रैंक मैथ। दोस्तों, इसमें से मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर में रैंक मैथ इंस्टॉल करके रखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि रैंक मैथ एक एडवांस प्लगइन है। इसके ऊपर में वो ऑप्शंस है दोस्तों जो Yoast SEO में पेड वर्जन में है, तो फ्री वर्जन में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है। और क्यों है ये भी मैं बता देता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं रैंक मैथ की प्लगइन के ऊपर में, जो मैंने इंस्टॉल करके रखी है यहाँ पर। तो रैंक मैथ हम लोग ढूंढ लेते हैं, यहाँ पर है रैंक मैथ। इसके ऊपर में जैसे मैं कर्सर लेके आता हूँ ये टैब ओपन हो गया। यहाँ पे डैशबोर्ड, एनालिटिक्स, जनरल सेटिंग, टाइटल्स एंड मेटा और फाइनली है 5वें नंबर पे साइट मैप सेटिंग्स। इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। जैसे हम लोग साइट मैप सेटिंग ओपन कर लेते हैं दोस्तों, आपको चेक करना है ये ऑटोमेटिकली रैंक मैथ हो या Yoast SEO ये दोनों XML जनरेट कर देते हैं। sitemap.xml ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। आपकी वेबसाइट का मैप ऑलरेडी जनरेटेड है, लेकिन क्या वो प्रॉपर तरीके से जनरेट हुआ है ये चेक करना है।
दोस्तों रैंक मैथ प्लगइन क्यों बेटर है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। योस्ट एसईओ में बहुत कम फीचर्स होते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपको कहाँ कहाँ पे कौन से पेज के ऊपर में साइट मैप डॉट एक्सएमएल क्रिएट करना है, मतलब मैप क्रिएट करना है। तो पोस्ट में अगर जाके देखते हैं हम लोग, तो पोस्ट में आप इंक्लूड इन साइट मैप ये दिखाई दे रहा है, ये टैब ऑन है। उसके बाद पेजेस में ऑन है दोस्तों। उसके बाद में अटैचमेंट्स में ऑफ करके रखना है आपको। लैंडिंग पेजेस में ऑन है। डॉक्स में ऑन है। न्यूज में भी ऑन रख सकते हो आप। मेल पोएट ये जो है ऑफ रखना है आपको। एलिमेंटर में हेड एंड फुटर जो है उसके ऊपर जो कीवर्ड्स होते हैं दोस्तों उसको भी ऑन रखना है। ये फीचर्स आपको योस्ट में नहीं मिलेंगे। उसके बाद में दोस्तों कैटेगरीज में आता है। कैटेगरीज को आपको ऑफ रखना है। टैग्स को भी ऑफ रखना है। डॉक्स कैटेगरीज को भी ऑफ रखना है। डॉक्स टैग्स को भी ऑफ रखना है और कैटेगरी फिर से ऑफ है। साइट मैप डॉट एक्सएमएल हमारे डैशबोर्ड के ऊपर में रैंक मैथ के थ्रू प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है। अब हम लोग फिर भी इस वेबसाइट के ऊपर में साइट मैप डॉट एक्सएमएल मैं अगर टाइप करता हूं तो मुझे मेरा साइट मैप नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों अब क्या करें, फिर अब हम लोग आ जाते हैं दोस्तों गूगल सर्च कंसोल के ऊपर में, और यहाँ पर आपको एक टैब दिखाई देगा जो है साइट मैप्स का। इसके ऊपर में हमको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे मैंने क्लिक किया था इस वेबसाइट के ऊपर में, अब मुझे यहाँ पे चेक करना है साइट मैप प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो उसके लिए मुझे जाना है और मुझे चेक करना है साइट मैप डॉट एक्सएमएल। दोस्तों साइट मैप डॉट एक्सएमएल मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और हम लोग देखते हैं ये इंस्टॉल हो रहा है या नहीं। इसको मैंने सबमिट कर दिया है और अब आपको दिखाई देगा यहाँ पे गॉट इट में आ जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एरर आ रहा है। दोस्तों इस एरर की वजह से मुझे साइट मैप डॉट एक्सएमएल नहीं दिखाई दे रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए, साइट मैप डॉट की जगह मुझे करना है अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। दोस्तों ये कोड मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर और सबमिट कर देता हूँ। जैसे सबमिट करूँगा मेरा कोड ऑफिशियली साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली गॉट इट और यहाँ पर आ गया सक्सेस। दोस्तों मैं मिस्टेक ये कर रहा था कि साइट मैप डॉट एक्सएमएल जो है वो इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा था, जबकि मुझे करना चाहिए था साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। कई सारी वेबसाइट है दोस्तों जहाँ पर साइट मैप डॉट एक्सएमएल टाइप करने के बाद भी आपका इंडेक्स हो जाएगा, लेकिन मेरी वेबसाइट के ऊपर मैं दूसरा जो साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल अगर ये टाइप करके डाल रहा हूँ तो ये सक्सेसफुल हो रहा है। अब दोस्तों हमारी वेबसाइट के ऊपर में आते हैं और फिर से एक बार चेक करते हैं क्या हमारा कोड दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो साइट मैप डायरेक्टली देख पाएंगे हम लोग साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल के। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मेरा साइट मैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों आपको भी अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर में साइट मैप डॉट एक्सएमएल नहीं दिखा रहा होगा तो आपको अपने यूआरएल में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल। तो आपको आपका साइट मैप दिखाई दे रहा है। तो हम लोग दोस्तों कोई मिस्टेक नहीं कर रहे थे, इनफैक्ट हम लोग ने इस कोड को इंस्टॉल नहीं किया था। तो दोस्तों जो साइट्स डॉट एक्सएमएल नहीं कर पा रही है उनके लिए साइट मैप अंडरस्कोर इंडेक्स डॉट एक्सएमएल टाइप कर लीजिए, उसको अपनी सर्च कंसोल में जाके सक्सेस या फिर टेस्ट कर लीजिए, सबमिट कर दीजिए। अब आपकी वेबसाइट के कीवर्ड्स रैंक होना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपने साइट मैप डॉट एक्सएमएल डाल दिया है क्रॉलर के लिए। क्रॉलर बहुत इजीली आपकी वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर सकता है अभी कि किस तरह से आपकी वेबसाइट के ऊपर में क्रॉल। फ्रेंड्स आई होप आपको पता चल गया कि साइट मैप डॉट एक्सएमएल को किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है और किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। अगर आपके क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करके पूछ सकते हैं मुझे, ताकि मैं आपको उसके ऊपर में भी एक वीडियो बनाकर आंसर दे सकूं। साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू सून।